दुनिया का सबसे मनोरंजक खेल क्रिकेट, और उस पर सट्टा लगाना उससे भी बड़ा मनोरंजक खेल होता है। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई। ये क्या कर रहा है? वीडियो? अरे कुछ नहीं भाई। भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, समझ में नहीं आता क्या अभी आपको? क्या क्या कर रहे हो? क्या ये अरे पब्लिक प्लेस से क्या कर रहे हो? अरे पब्लिक प्लेस से तालाब का सूट है। बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। भाई आपने रिकॉर्ड न्यूज़ कर रहे हैं? छोड़ना मत चलेगा। यहाँ 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 देखो, कोई आरी वीर दल करके कुछ है। बिना आज्ञा कोई अंदर नहीं आ सकता। बिना आज्ञा अंदर नहीं आ सकता। अब वो साले कहाँ गए रे? दोनों अपुन तो आज इसको लेके जाएगा। पहले बिना आज्ञा अंदर आने का हर्जाना तो भर ले। दिलीप भाई रेडी हो तुम सब आज मार खाने के लिए? एक्चुअली मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। इन सट्टेबाजों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी अचानक लो जी, हो गई अपनी टीम तैयार। हमारी वो टीम जिसमें हर बंदे में अपना खास टैलेंट है।
और अब इसे वो पहचानता भी है। अब उनकी स्ट्रगल सही रास्ते पे चल पड़ी। श्वेता, एक्चुअली ये टीम नहीं है, ये हमारी फोर्स है, स्ट्रगलर फोर्स। बिल्कुल बॉस, एंड फॉर दैट हैट्स ऑफ टू यू। अगर आप नहीं होते तो ना इनके टैलेंट को रास्ता मिलता और ना ही अपनी स्ट्रगल फोर्स तैयार होती। नहीं सर, वो कहता है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले गाफिल को, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बस आप जैसे लोग, सपोर्टिंग लोग मिलते गए, मैं उनके दम पर ही अपनी स्ट्रगल फोर्स तैयार कर पाया हूँ। स्ट्रगलर फोर्स नाइस नहीं, रियली कुछ हटके है सर। वैसे सर स्ट्रगलर फोर्स मीन्स क्या? आई मीन स्ट्रगल, हुनर तो इन सब में पहले से ही था ना? करेक्ट श्वेता जी, हुनर तो सब में था, लेकिन हुनर दबा हुआ था। ये लोग अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने हुनर को भी दबा रहे थे। एक लड़का जो गाता है, बहुत अच्छा गाता, लेकिन अपने संगीत को उसने इसलिए दबा रखा है क्योंकि उसे अपना घर चलाना है। स्ट्रगल कर रहे हो, क्या ये स्ट्रगल खत्म होगा? वैसे आप किसी को अपना टैलेंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम हैं, हमारी स्ट्रगल फोर्स है। वैसे आशीष सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अरे पूछो ना, बिल्कुल हक से पूछो आप। आजकल की इस बिजनेस लाइफ में जहाँ लोग पैसे कमाने के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं, वहाँ आप अपने पिताजी का इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के इस लाइन में कैसे चले गए? पापा ने रोका तो होगा ना? भाई वे कैसे सेट किया बिग बॉस को? अरे नहीं, एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ साल पहले मेरे पापा के बिजनेस के सिलसिले में मेरा पूरा परिवार जयपुर में शिफ्ट हो गया था, बस मुझे छोड़कर। मैं यहां रहकर कुछ करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रतिभा, टैलेंट दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलता, बस हमारे साथ पैदा होता है। और इस टैलेंट के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी में वो कर सकते हैं जिससे हमारे घर में रोजी रोटी, दौलत, शोहरत और बहुत सारी खुशियां आ सकती है। जिस दिन से इस देश के लोगों ने अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालकर पंख दे दिए, उस दिन इस देश को कोई नहीं रोक सकता। बस इसी सोच को मैं पहले अपने शहर, फिर देश और फिर पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। बिकॉज आई एम इंडियन स्ट्रगलर। एक साल पहले कैसे हो माई सन? देख लीजिए पापा, एकदम फिट हूं। आशीष, इस बार तुम्हें हमारे साथ ही चलना है। इतने बड़े घर में तुम अकेले रह कैसे लेते हो? तुम साथ चलोगे और अपने बिजनेस को संभालोगे और उसे आगे बढ़ाओगे। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। आपको पता है, मैंने एक सपना देखा था, उसके लिए मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुका हूं। अब मैं वापस पीछे नहीं आ सकता। पापा, बिजनेस में आपका नाम जितना ऊंचा है, मैं भी अपना नाम और करियर उतना ही ऊंचा बनाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके कपड़े बनाने के बिजनेस में आ भी गया तो बहुत खराब कपड़ा बनेगा पापा।
हर साल प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। मुझसे नहीं होगा पापा ये। बेटा, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा नाम कमाए और लोग उसे उसके बेटे के नाम से ही जाने। लेकिन एक मेरी चीज हमेशा याद रखना, वैसे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जब एक पिता को अपनी औलाद पर पूरा विश्वास हो जाता है तो उस औलाद का हौसला बड़ी से बड़ी मंजिल भी पार कर लेता है। मोइनुद्दीन अपने पिता के जाने के बाद घर का पूरा खर्च और बोझ मोइनुद्दीन पर आ गया था। किसका है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, डिजाइन तैयार है। क्या? शिट। एक कप चाय। थैंक यू। ओके सर, आपके लिए दूसरी क्या लगा रखा है ये? समझ में आ गया। अब ये कौन से आंधी तूफान से उड़कर सूखे हुए पत्ते यहाँ आ गए? उठो यहाँ से। अरे फाइटर है क्या तू? अच्छी फाइट करता है तू, बहुत अच्छे। मैं मैंने सारी फैक्ट्री जा रहा हूँ पेमेंट लेने के लिए, तो आता हूँ मैं अभी। पीछे आ रहा हूँ। हाँ, अभी आ जाओ। ठीक है, अपने आप भी ले जाओ उसके पीछे। अगर वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए तो ठीक, वरना उसकी ऐसी हालत करना ना तो वो चलने के काबिल रहे और ना बैठने के। समझा?
क्या रे, मारपीट का काफी शौक है तुझे? शौक तो पहले था, पर अब जुनून है। तेरा शौक और तेरा जुनून साथ ले जाएंगे आज। तूने अकेले हमारे 4 आदमियों को मारा है। मुझे मालूम है तुझे इस वक्त पैसे और नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरे साथ काम कर, मैं तुझे तेरे जुनून का पैसा दूंगा। बस कुछ लोगों के साथ मारपीट करनी है। जब मेरा शौक था तब भी मैंने पैसों के लिए मारपीट नहीं की। अब तो मैं खुद संभला हूँ। कान खोल के सुन लो तुम लोग, जितनी हालत मैंने उन लोगों की खराब नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी खराब कर दूंगा। मार डालेगा ये। अरे भाई, गुंडा नहीं हूं मैं यार। तो कौन हो? जस्ट रिलैक्स भाई। मैं हूँ आशीष शर्मा। सर आपकी फाइट एंजॉय कर रहा था मैं वहाँ से। सर क्या मारते हो सर आप, इधर उधर, माइंड ब्लोइंग। वैसे मेरी एक कंपनी है, मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ। सर हमारी कंपनी टैलेंटेड लोगों को बाहर निकालती है। उड़ जा तू सपने बुन कर, उड़ जा तू सपने बुन कर, बह जा तू बूंदे बन कर, उड़ जा तू सपने बुन कर। क्या हो गया आज? मुझे किसी ने आज अपने बीते दिनों की याद दिला दी। रोके तुझे क्या दिया, क्या ज़मीं क्या आसमां। उस दिन मोइनुद्दीन एक आस लेकर मुझसे मिलने आया था। उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास हो गया था। तब मैंने उसे ट्रेनर की जॉब दिलवाई। खुशी इस बात की थी कि अब उसका टैलेंट छपने वाला नहीं था।
किक, पंच। ओके? एमडी के उसी टैलेंट ने आज उसकी गाड़ी पटरी पर लाकर रख दी। अब रफ्तार उसे ही तय करनी है। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना सर हमारे स्ट्रगल कोर्स की। इमरान, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें पहली बार सूरज मिला था? साहब, बूट पॉलिश कर दूं क्या साहब? अच्छी करूंगा साहब, करवा लो ना साहब। अरे हाँ हाँ कर देना भाई। पहले ये बता कि स्कूल भी जाता है कि नहीं? जाता हूँ ना साहब, जब स्कूल की छुट्टी होती है तब ये सब करने निकल जाता हूँ साहब। फिर पढ़ता कब है? और खेलने का भी तो मन करता होगा। गरीबों को कहाँ मन होता है साहब, पेट होता है, वो भी दिन में 2 बार रोटी मांगता है साहब। और रही बात स्कूल की साहब, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, फीस नहीं भरी ना इसलिए। माँ बाप फीस नहीं भरते क्या? माँ पैसे देती है लेकिन उससे माँ की दवाई लेता हूँ, बड़ी महंगी आती है ना। माँ रहेगी तो सब कुछ कर लूंगा साहब, माँ नहीं होंगी तो क्या करूँगा साहब। क्या नाम है तेरा और कौन कौन है तेरे घर में? सूरज है नाम सर, 2 बहन भी है साहब। देख सूरज, अगर तेरी माँ के लिए दवा, उनका अच्छा इलाज, तेरे स्कूल की फीस अगर भर दी जाए और तेरी बहनों को भी सिलाई मशीन दिला दी जाए ताकि तेरे घर का गुजारा चल जाए, तब तो तू पढ़ने के लिए तैयार होगा ना? आप इतना क्यों करोगे साहब, आपको क्या मिलने वाला है इससे? इंडिया का फ्यूचर, भारत का भविष्य भाई, यही तो काम है हमारा। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो तुमसे भी कुछ लेंगे। पहले ये पैसे रखो और ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या करना आता है? हाँ साहब, गाना गा लेता हूँ साहब, स्कूल में गाता हूँ साहब। बस तो फिर तुम्हारा काम हो गया समझो। और श्वेता को शाजिल मिला। अरे ये तो साजिल है। साजिल, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पे अकेले? नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। साजिल, सच बताओ क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? इस बार मैंने मेहनत तो काफ़ी की थी 85% के लिए, बट जब रिजल्ट आया तो 79% ही ला पाया। 79? इसलिए तुम उदास हो? 79% भी कोई कम होते हैं क्या? इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। इंटेलिजेंट होकर तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो? पर डैड का क्या करूँगा? उन्होंने मुझे कहा था कि फाइनल एग्जाम में 85% से अबव चाहिए, तो उनका सामना कैसे करूँगा? पर डैड को क्या कहूँगा? साजिल, तुम्हें अपने पापा को समझाना होगा, तुम्हारे करियर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। अगर एक स्टूडेंट स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो उसे अपने फ्यूचर की बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना दबाव डालने के बाद मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
बल्कि स्टूडेंट की माइंड पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। ना तो वो पढ़ पाएगा और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। इवन वो घबराता रहेगा जैसे कि आज तुम घबरा रहे हो साजिल। श्वेता ने शाजिल को जो बात समझाई उससे शाजिल की जिंदगी पर बहुत असर हुआ। अगले साल उसके रिजल्ट में इस बार से ज्यादा नंबर आए थे। मैं तो अच्छा हूँ भाई, बट आप कहाँ हो? आज मिलने वाले थे ना? अच्छा, तू भी ना रिस्क लिए बिना नहीं रहेगा। और हाँ, अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। टेक केयर। सर, टाइम क्या हुआ? ये श्वेता आज भी लेट आएगी? अरे सर, सर आपकी बाइक का टायर पंचर हो गया था, उसे ही ठीक करवाने में लेट हो गया, राइट? हाँ सर, बट आपको कैसे पता चला सर? 25 सर, ये 25वीं बार है जब मैम ने ये बहाना बनाया। मैम छोड़िए, मैम आप बैठिए, मुझे कल के परफॉर्मेंसेस की लिस्ट दीजिए। हाँ सर, मैं अभी देती हूँ सर। हेलो, हाँ अनिल बोलो। क्या? तो अभी कहाँ पे हो? हाँ चलो, आपका ध्यान रखना। हाँ सर से मैं कल के इवेंट के लिए बात करती हूँ। ठीक है सर। वो अनिल जो कल सिंगिंग कंपटीशन में परफॉर्म करने वाला था ना सर, उनका एक्सीडेंट हो गया सर, और अब तो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। इमरान सर, आप अनिल से मिलने जाना हॉस्पिटल। जो भी चार्ज हो देख लेना। और मैम 13 अप्रैल को जो सिंगिंग ऑडिशन हो रही है उसमें सबसे बेस्ट सिंगर कौन था? सर पटेल सर, मोहित पटेल। यस सर, दैट्स अ नाइस सिंगर। एक काम करो, उससे कांटेक्ट करो, जितनी ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। कल के शो में अनिल की जगह मोहित ही गए, ठीक है? साहब। अरे सूरज, आओ आओ। सर ये सूरज है सर। अच्छा। वो रेलवे ब्रिज वाला, मैंने बताया था ना कल आपको। आओ सूरज, कैसे हो? जब से इमरान साहब मिले तब से अच्छा लगने लगा है। आज से साथ किसी को नहीं बोलोगे, है ना? देखो यहाँ ये आशीष भाई है, इमरान भाई, और ये आपकी श्वेता दीदी। आज से कोई साहब नहीं। बैठो। और सूरज, मैंने सुना आप गाना भी गाते हो? गा सकता हूँ कभी कभी। गाते हो? चलो आप अपनी पसंद का कोई भी गाना हम सबको सुनाओ, है ना? गाओ बेटा। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें तो भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। वाह सूरज, आप तो बहुत अच्छा करते हो। ऐसा करना, कल से 4 बजे रोजाना हमारी म्यूजिक क्लासेस चलती है, वहाँ पे आ जाना। अच्छे से सिंगिंग करना और अच्छा करना। जैसा मैम ने बोला है, कल से टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है? और हाँ सूरज, कल से बूट पॉलिश नहीं करोगे आप। ओके बाय। पाली, हमारा शहर जहाँ के लोग अपनी ही धुन में रहते हैं। यहाँ का हर स्ट्रगलर चाहता है कि उसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई तो मिले। अगर आप अपने टैलेंट को अपना लेते हैं तो वही टैलेंट आपको भी अपना लेता है। MDTV पर SFL की फाइट देखकर वहां जाने की हिम्मत करता है। इधर हमारी टीम स्ट्रगलर फोर्स के लिए इमरान और श्वेता ऑडिशन ले रहे थे।
तो आप फ्लूट बजाते हैं? जी सर। गुड। कहाँ से सीखा आपने ये फ्लूट बजाना और म्यूजिक? सर सुर और संगीत से तो बचपन से ही प्यार था, बस धीरे धीरे बांसुरी से प्यार हो गया और मेरा जुनून बनता गया। तो अभी तक मैंने कहीं सीखा नहीं, लेकिन अब सीखना चाहूँगा सर। वैसे तो हमने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा कुछ सुना दीजिए देवांग जी। फैब्युलस देवांग, बहुत अच्छा बजाते हैं। अब आप हमारी फोर्स से जुड़े हो देवांग, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके जुनून को नया रास्ता भी मिलेगा। अब आप हमारी जिम्मेवारी हो, हम आपके स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे, आपको नए आयाम हम देंगे। आप हमारे साथ, हम आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। जी गौरव, तो बताइए आपका टैलेंट, सुनाइए कुछ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। कहाँ बस तेरे मेरे जज्बात है, होगी जहाँ सबा तेरी पलकों की किरणों में, लोई जहाँ चांद की सुन तेरी बाहों में। मुबारक हो श्वेता जी, एक और स्ट्रगलर आ गया अपनी फोर्स में। आपको भी मुबारक भाई। थैंक यू। एमडी को एसएफएल में जाने के लिए सबसे पहले बॉक्सिंग के ट्रेनर की जरूरत थी। पर अफसोस इस शहर में कोई ट्रेनर नहीं मिला। हाँ, लेकिन मोइनुद्दीन को इसी शहर से स्टेट के बेस्ट प्लेयर में से एक के नंबर जरूर मिल गए थे। रोजाना की तरह एमडी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन हर दिन एक जैसा कभी नहीं होता।
अरे ब्रूसले, कभी मेरे 4 आदमी को मारता है तो कभी 8 आदमी को। छोड़ेंगे तुझे। कराटे जानता है ना तू? आज तेरी ही बिरादरी के लोग लाया हूं मैं। देख ले इनमें से ये चारों तेरी हड्डियों को ऐसे तोड़ेंगे कि तू कभी बैठ ही नहीं पाएगा। मैंने तेरे 4 फिर 8 आदमियों को मारा, आज तू 16 आदमियों को लेके आ गया। ये तो तू भी जानता है कि बिना वजह कोई किसी को कुछ नहीं करता, और आज इतने दिनों बाद फिर वही गलती करने आ गए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चले जाओ। चुप। अबे चुप कर, कितना डायलॉग मार रहा है? अपने आप को हीरो समझता है क्या? मारो इसे। तुम सब लोग घर चले जाओ, ये लड़ाई मेरी है और मैं ही इसे खत्म करूंगा। नहीं सर, जब गुरु दक्षिणा का समय है तो आप हमें घर जाने को कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम लोग आपके साथ हैं। इतने समय तो हमने सिर्फ कराटे की थ्योरी की है, अब प्रैक्टिकल करने का समय आया तो आप हमें जाने को कह रहे हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सर हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, इससे तो मैं अकेला लड़ूंगा। चलो बच्चे रुकना, मैं अकेला लड़ूंगा इससे। अपने आदमी को छोड़ के चले गई है। सर देखो 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 सर 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 देखो सर इसको क्या हो गया? जिंदा ही है? सर इसको हॉस्पिटल ले गया। सर इसको हॉस्पिटल ले गया। उठाओ इसको। गाड़ी पे चलते चलते उसको लेके चलते हैं। गाड़ी बिठाओ इसको, गाड़ी बिठाओ, बिठाओ गाड़ी बिठाओ, गाड़ी बिठाओ, आराम गाड़ी बिठाओ, आराम से आराम से। आप बेटा मोहित। यस हाँ। किसने मारा था अजय को? इस पांडे ने मारा है। अरे मैं तो स्पाइडर को मारता, पर गलती से वो नीचे बैठ गया और अजय को लग गई। वो अजय जिंदा है और वो फाइटर उसको लेके हॉस्पिटल गया। देखा, जिस आदमी को हम लोग मारने गए थे, आज वही आदमी हमारे आदमी को हॉस्पिटल लेकर गया। तुम लोग सभी सुन लो,
मैं जा रहा हूँ अजय के पास, उसे हमारी ज़रूरत है। रुक पांडे, सही कहा तूने यार। उस इंसान को हम अपने साथ रखें, अपने से बनाना लेते हैं, लेकिन आज उसने हमारी आंखें खोल दी। रुको भाई, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। रुको भाई, हम भी चलते हैं। ठीक है, चलो भाई। सुनील, मैं कह रहा था कि मैं घर पे जा रहा हूँ, आज स्नेहा का बर्थडे है, ठीक है। उसके लिए केक पेस्ट्री वगैरह लेना है, तो मेरे को मार्केट जाना होगा। कोई भी रिपोर्ट हो तो तुम मेरे को बता देना। ग्रेट सर, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं आपको बता दूँगा। खून काफ़ी बह चुका है, खून की बहुत ज़रूरत पड़ी। कौन हो आप लोग? मेरा भाई अजय यहाँ एडमिट है। ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग बाहर वेट करिए। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं। आपका भाई खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। और वो खतरे से बाहर है, उसमें हुआ तब आप उनसे मिल सकते हैं। पांडे, मैं हॉस्पिटल का चार्ज दे के आता हूँ, आप लोग मोइनुद्दीन सर से मिलो। आज के बाद आज के लिए हमसे गलती हो गई सर। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें सही और गलत का एहसास तो हुआ। माफ़ कर दे मेरे भाई, हम तुझे ऐसे वक्त में छोड़ के चले गए थे, तुझे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कैसे हो अजय? जिंदगी हो या फिल्म की कहानी, सुना है इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। मोइनुद्दीन के इस इंसानियत ने आज सारे बदमाशों को बदल डाला।
आइए फिर बैठिए, मैं दिलीप भाई को बुलाकर लाता हूं। दिलीप गहलोत, जिसे लोग बॉक्सर के नाम से ज्यादा जानते हैं, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कई बार राजस्थान का नाम रोशन भी किया है। दिलीप कहते हैं कि आपकी मंजिल आपकी मेहनत से खुश होकर आपके पास आती है। सर बैठिए। सर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे घर पे आए हो सर। सर आपके बारे में सर जब भी देखता हूँ पढ़ता हूँ तो सर बहुत खुशी होती है मुझे। अरे सर ये तो आपको बहुत बड़प्पन है सर। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बात ऐसी है कि मैं एसएफएल की तैयारी कर रहा हूँ। एसएफएल में क्या होता है कि मिक्स मार्शल आर्ट होता है, और मिक्स मार्शल आर्ट में जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, इन सब खेलों को मिक्स करके जो गेम बनता है उसे मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जूडो कराटे में तो मैं एक्सपर्ट हूँ ही, ब्लैक बेल्ट में मैं 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। लेकिन पंचेस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। तो मुझे आप के नंबर मिले थे तो आपसे मैंने बात की और फिर मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो क्या आप मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देंगे? बस फिर क्या, दिलीप ने जल्द ही एमडी की ट्रेनिंग शुरू करने का वादा किया। और इधर मेरी टीम स्ट्रगलर फोर्स को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाया गया, जहां गौरव, देवांग, शैलेंद्र, हरीश और हेमराज ने मिलकर एक ऐसा गाना कंपोज किया जो आज सबकी जुबान पर है, सपने बुनकर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। रोके तुझे क्या आंधिया, क्या जमीन, क्या आसमां। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बुन कर। निजा गा मा पा नी पा नी पा मा। एमडी, बॉक्सिंग एक आग है और जो इसमें पूरी तरह जल जाता है वो एक धधकता हुआ शोला बन जाता है। बनना ही है सर, और मैं बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा है
कि चैंपियंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बिफोर ग्लोरी, बिफोर ग्रेटनेस, इंच बाय इंच एंड स्टेप बाय स्टेप। लक्ष्य की निगाह तेरी तो उसको पार कर, पंख फैला आसमां को तू चीर कर। कौन रोके तुझे जिंदगी की उड़ान पर, सपने भी हैं तेरे इरादे बुलंद कर, लक्ष्य की निगाह तेरी तू उसको पार कर, पंख फैला आसमान को चीर कर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर। गुम है कहाँ तेरे निशान, ढूंढे तुझे सारा जहां। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा तू सपने बोन कर। अपना लक्ष्य पाना है, कुछ करके नया दिखाना है। आंधी आए या हो तूफान, बस मंजिल को तुझे पाना है। रोके तुझे एमडी, मुझे लगता है कि तुम्हें बॉक्सिंग की ट्रिक और तुम्हारे मुंह में बॉक्सर वाला दम आ गया है। तुम्हारे साथ मेरा सफर यही पूरा होता है। अब इस रास्ते में तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। वैसे सर अपनी कहानी के 2 कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अपने दिलीप और मोइनुद्दीन आप भी कहाँ से निकाल के लाए सर इन हीरो को? इमरान, ऐसे लोग हमारे समाज में ही होते हैं, बस कुछ लोग इन्हें बाहर निकाल पाते हैं तो कुछ। अच्छा सुनो, कल हमारी जो टीम स्ट्रगलर फोर्स का गेट टुगेदर है, उसमें एक लेडी डांसर की भी जरूरत है। बस इतनी सी बात सर, हो जाएगा। कैसे? मेरी फ्रेंड है जया, उसकी सिस्टर है खुशबू, उसने बताया था वो डांस करती है और बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसलिए सर मैंने उसे कल हमारा जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर इनवाइट कर दिया। और वैसे भी हमारे पास एक कार्ड एक्स्ट्रा था और डांसर की कमी पूरी करनी थी,
एंड हो जाए। दैट्स गुड। तो फिर कल बुला लेते हैं उसको, मिल लेते हैं उससे भी। ओके सर, मैं निकलती हूँ। वैसे भी कल के इवेंट की कुछ तैयारी बाकी है एंड फिर मैं खुशबू को कॉल भी कर दूँगी, है ना सर? बाय सर। आखिर वहाँ डांस रूम में ऐसा क्या हुआ खुशी कि तुम इतनी परेशान हो? मेरी आंखों में देखकर बात करो खुशी, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? देख, तुझे पता है तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती, तो प्लीज बता ना क्या हुआ। जया, मैं फाइनल तक पहुंच गई थी। मेरे साथ फाइनल में रोशनी भी थी। इवन मेरा डांस भी वैसा ही था। और तो और ऑडियंस भी मुझे ही विनर बता रही थी। लेकिन पता नहीं उस रोशनी के अमीर बाप ने जिसको ऐसा क्या दिया कि मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। मैं हार गई जया, मैं हार गई। मेरे सारे सपने टूट गए। नफरत हो गई मुझे ऐसे रियलिटी शो से जहाँ पे लोग अपने पैसों के दम पर विनर बन जाते हैं और हमारे जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। ओह, तो ये बात है। अरे इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ दूसरों को दबाना जानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सपने ही देखना छोड़ दें। वैसे तेरे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। अरे बता ना, मेरी अच्छी वाली सिर्स है ना? हाँ वो तो हूँ। अच्छा सुन, मैंने तेरे को एक बार श्वेता के बारे में बताया था। वो जो तुझे कॉलेज में मिली थी? हाँ वही। मैंने सुना है कि उनके जो बॉस हैं आशीष शर्मा, उन्होंने एक टीम तैयार की है। क्या नाम था उसका? हाँ, स्ट्रगलर फोर्स। स्ट्रगलर फोर्स? अजीब नाम है ना? हाँ, नाम तो अजीब है बट काम बहुत अच्छा है। इस टीम में ऐसे लोगों को जगह दी है जिनमें टैलेंट तो बहुत है बट किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गए। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने श्वेता जी से तेरे बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया कि कल उनका गेट टुगेदर है जहाँ उनकी पूरी स्ट्रगलर फोर्स मौजूद होगी। अगर तू चाहे तो वहाँ जा सकती है। रियली? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मेरी अच्छी वाली सिर्स। थैंक यू सो मच। अरे फ्रेंड्स, अपने देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ होगी। हम सबको मिला के कहाँ यार, हम सबको मिला के 125 करोड़ है क्या? 125 करोड़? नहीं, आई थिंक तो 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। 125 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद हम सब ओलंपिक में मेडल के लिए तरसते हैं यार। क्यों? यार ये सब तो चलता ही रहता है। पकड़ा कब है? ओए, अपना सनी किधर है? ओए, मैं इधर हूँ। ओए, कितनी बार कहा है तुम लोगों को, जब तक मैं नहीं आ जाता गैस की चिंता नहीं करोगे? हाँ ला ना, बैठना। कहाँ बैठेगा? सिर पर? ना मैं बैठूंगा, ना तुम लोगों को बैठना दूंगा। नहीं तो क्या उड़ेगा हवा में? ओलंपिक के मेडल की बात करेंगे। मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल लाएंगे। सब मेडल एक साथ लाएंगे। ओए सनी, बैठना यार तू। ओए, क्या बात कर रहा है? देश की हालत तो बैठने जैसी हो रही है और तू मुझे बैठने की बात कर रहा है।
मेरा साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो दोस्तों, वैसे आज का हर इंडियन स्ट्रगल करता है, इनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। ऐसे कौन से कदम उठाए जाए जिससे इनका स्ट्रगल अब तो खत्म हो? वैसे आपको पता है असल स्ट्रगल मतलब क्या? हर बार कोशिश करना जब तक कि वो मिल ना जाए, इधर उधर चक्कर काटना, एक आस लगाए रखना कि शायद ये जॉब हमें मिल जाए। क्या इनकी मेहनत में कोई कमी रह गई थी? जी नहीं, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो इनके कोशिश करने के तरीके थे। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा होती है, कुछ ऐसा हुनर होता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि दूसरे इंसान में वो नहीं है, वो उनकी खूबी है, लेकिन उसी चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जिसपे दूसरे लोग चल रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो आपका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। वो कीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, भले उसके लिए आपका परिवार आपका साथ दे या ना दे, भले कुछ लोग आप पर हंसे, लेकिन वो करके देखिए जो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद भी परिवार आपका साथ देगा और वो लोग जो आप पर हंस रहे थे वो आपको सलाम करेंगे और सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों को मिलेगी, सिर्फ आप लोग। शाजिल वो होनहार स्टूडेंट जो हर क्लास में 85 से ऊपर मार्क कलेक्ट करते रहा है। आप हैं अमन, आज ये माउथ ऑर्गन से लेके गिटार तक सब कुछ बजा लेते हैं। गौरव मेहरबानी जाते जाते मुझ पे गुजरता सा लम्हा एकदम भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला तकदीर की। तो इनका हुनर तो आपने देख ही लिया होगा, उतनी ही प्यारी गिटार बजाते हैं जितने प्यारे ये गाते हैं। देवांग सोनी उभरते हुए एक बांसुरी वाले बहुत ही प्यारी फ्लूट बजाते हैं। मिथिलेश और तरुण बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन जो स्नूकर की दुनिया में अपना नाम ऊंचा किए जा रहे हैं। अजय पारिक एक उभरते हुए बॉक्सर। कृष्णा राकेश की जुगल जोड़ी बहुत अच्छे डांसर।
तो आप लोग हो वो टीम स्ट्रगलर फोर्स। सर हमारी फोर्स रेडी है। खुशबू चौहान, राइट? चलिए आज आपका डांस देख लेते हैं। माहौल भी है, मौका भी है। अगर आज यहाँ नहीं रुके तो ये आशीष शर्मा आपसे कहता है कि जिंदगी में कहीं नहीं रुकोगे। दिखाइए अपना टैलेंट। रेडी हैं आप? साउंड। बह जाऊं बह जा तू बूंदे बन कर, उड़ जा तू सपने बुन कर,
रोके तुझे क्या आंधियाँ, क्या ज़मीन, क्या आसमां। उड़ जा तू सपने बुन कर, उड़ जा तू सपने बुन कर। मुड़ जा तू रास्ते ढूंढ कर, उड़ जा तू सपने बुन कर। तुझे अपना लक्ष्य पाना है, कुछ करके नया दिखाना है। आंधी आए या हो तूफान, बस मंजिल को तुझे पाना है। गुम है कहाँ तेरे निशान, ढूंढे तुझे सारा जहां।